सुशांत सिंह राजपूत के लिए कोई सिक्योरिटी, और ऐसे ऐसे लोगों के लिए सिक्योरिटी मिलती है जिनको कुछ नहीं होने वाला, कोई बड़ा चीज़ हो या नहीं। और कोई गणेश शिवरकर तो था नहीं, क्योंकि जब एक ज़माना था जब मैंने बहुत 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 बोला कि नहीं सिक्योरिटी दो, सिक्योरिटी दो, सिक्योरिटी दो, एक हवालदार, एक पुलिस स्टेशन का कुत्ता भी मेरे दरवाजे पे नहीं आया, और ना ही किसी ने फ़ोन किया, ना ही किसी ने पूछा। नॉर्मल सुशांत के फैंस ज़रूर बोल रहे थे, बहुत सारे देश की जनता बोल रही थी, लेकिन बाकी किसी को, सरकार में से, एजेंसीज में से किसी को पड़ी नहीं थी कि मेरे साथ क्या होगा। लेकिन ऐसे ही किस्सा है। चलो, मैं तो कॉमन मैन हूँ, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी सेम ही हुआ। जब वो बार बार बोल रहा था फरवरी में कि नहीं मुझे सिक्योरिटी चाहिए, जब वो बोल रहा था अपने परिवार से, उसके परिवार वाले बोल रहे थे कि सिक्योरिटी देनी चाहिए, और जिस तरह से मुंबई पुलिस ने नहीं किया ये काम, लेकिन उसके बाद आज की डेट में आपको पता है देवेंद्र फडणवीस की वाइफ जो है उनको Y+ सिक्योरिटी मिली। बल्कि जब मेरे ऊपर डायरेक्टली मैंने मुंबई पुलिस को फ़ोन किया, मेरे घर के सामने लोग आए, उनके वीडियोस मैंने दिखाए, नेशनल मीडिया ने भी दिखाया वो सब चीज़ें। अर्नब गोस्वामी ने भी बोला कि भाई बाहर सिक्योरिटी इनको मिलनी चाहिए, लेकिन चिल्ला के बोला, लेकिन भाई साहब एक हवालदार नहीं मिला। ये देश की सरकार है, जिस देश की महाराष्ट्र सरकार उस तरह से काम कर रही थी, सोचो। अब उसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत भी बोलता रहा महाराष्ट्र में, लेकिन उसको नहीं मिला। भाई साहब वो तो सुबह सेलिब्रिटी था, फिर भी नहीं मिला, सोचो। और उसके बाद क्योंकि कोरोना भी स्टार्ट हो गया था, पर्सनल बॉडीगार्ड वगैरह रखना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था, उसकी भी परमिशन लगने लगती थी, क्योंकि उस टाइम पे जब कोरोना स्टार्ट हुआ, ये सच है कि सलमान खान वगैरह बड़े बड़े लोगों के भी बॉडीगार्ड अपने घर जाके आराम कर रहे थे, क्योंकि कोई किसी को कुछ करने नहीं वाला था, घर के बाहर नहीं जाना है तो कोई किसी को क्या होगा। तो ऐसे ही, लेकिन उसी टाइम पे जब हमें सिक्योरिटी की जरूरत थी, लेकिन कंगना रनावत को Y+ सिक्योरिटी दी गई। तो नॉर्मल इंसान की कोई कीमत नहीं है, नॉर्मल इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है, कंगना रनावत की जान की कीमत है। उसको Y+ सिक्योरिटी मिली थी। बल्कि इससे पहले आपको एक बात बताऊं, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक बात बताता हूं, बाजीराव मस्तानी के टाइम पे कंगना रनावत को ऐसा किसी ने बोला नहीं कि, उसने बोला संजय राउत ने कि मुंबई में मत आना, ये करना वो करना, हरासमेंट वर्ड यूज किया उसने, बहुत गलत है संजय राउत ने जो बोला, लेकिन इसके प्लस Y+ सिक्योरिटी दी। इसके अलावा एक बार दीपिका पादुकोण को बहुत ही बुरी तरह से बोला था बाजीराव मस्तानी के टाइम पे कि आपकी नाक काट देगी, फिर भी उसको 2 हवालदार भी नहीं मिले। ये बात भी सच है, क्योंकि मैं यार दीपिका की ना कंगना की किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, क्योंकि सरकार उस टाइम किसकी थी वो डिपेंड करता है। आप बॉलीवुड स्टार हो, आप किसको सपोर्ट करते हो? अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो और बीजेपी की सरकार है तो आपको मिल गई सिक्योरिटी, यार Z सिक्योरिटी मिल जाएगी, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो और बीजेपी की सरकार है, या फिर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो और कांग्रेस की सरकार है, मतलब दोनों बताता हूँ। दीपिका पादुकोण ने सिक्योरिटी मांगी, एक तरह से कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण शायद कांग्रेस को सपोर्ट करती है, मुझे ऐसा लगता है, कंफर्म नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस की जो सपोर्ट करती है और बीजेपी की सरकार थी, तब उसको सिक्योरिटी नहीं मिली बाजीराव मस्तानी के टाइम पे। वैसे ही मैं जब उस टाइम ऑफकोर्स बीजेपी को सपोर्ट करते थे, लेकिन हमने महाराष्ट्र सरकार जब कांग्रेस की थी, शिवसेना की थी, तो हमें सिक्योरिटी नहीं मिली। चलो मेरी बात छोड़ो, मैं तो कॉमन आदमी हूँ, कॉमन आदमी को वैसे भी नहीं मिलती, किसी को भी सरकार को सपोर्ट करे। लेकिन कंगना रनावत का घर तोड़ा गया, क्योंकि उसने, यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, शिवसेना की सरकार थी। तो सरकार डिपेंड करता है कि आप किसके तरफ, मतलब देश की जनता बटी हुई है। और रियल में अगर देखोगे तो देश की जनता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसमें नहीं बटी हुई है। देश की जनता यहां बटी हुई है कि आप किसको सपोर्ट करते हो। अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो और आपके राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो फिर आपका बचना अपना आपको झेलना ही झेलना है। ये सच्चाई है इस देश की। यहां बात करूंगा मैं, चलो देवेंद्र फडणवीस की वाइफ को अब सिक्योरिटी मिली, पहले नहीं मिली, और Y+ मिल गई सिक्योरिटी यही सरकार आने के बाद। कंगना रनावत को Y+ सिक्योरिटी उस टाइम मिलती है, आज सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी मिलती है एकनाथ शिंदे के आने के बाद। अब उस पर ज्यादा घुसो मत। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को सिक्योरिटी नहीं मिलती, क्योंकि वो तो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता था, वो तो बस नॉर्मल देश का नागरिक था। तो नॉर्मल जो देश का नागरिक होता है, क्या उसकी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है? मतलब आप किसी के चमचे बनो, आप किसी के ऊपर हाथ जोड़ के हाजी सर, अरे सर, अरे आप तो ग्रेट हो सर, क्या बात है। अगर ये आप करोगे, मतलब आपको फुल सिक्योरिटी मिलेगी। तो यही तो बॉलीवुड वाले कर रहे थे। बॉलीवुड में अगर आप किसी बड़े स्टार को उसके पीछे चमचा बन के रहोगे, हाँ जी सर, अरे सर आप क्या एक्टिंग की सर आपने, अरे बाप रे। तो अगर ये सब करते रहोगे तो आपका काम बन जाएगा। मतलब यही नेता लोग कर रहे हैं। मैं बोलता हूं ना, आज की डेट में बॉलीवुड से कई गुना खतरनाक ये नेता लोग हैं, कई गुना कमीने ये नेता लोग हैं, कई गुना हरामी ये नेता लोग हैं।
क्योंकि ये नेता लोग आपकी सिक्योरिटी के जिम्मेदार है, आपकी सारी चीज़ों के जिम्मेदार है। बॉलीवुड ने तो आपकी सिक्योरिटी का तो कोई ठेका नहीं दे रखा है। बॉलीवुड आपके ये रास्ते वास्ते बनाना, ये सब करना, ये तो बॉलीवुड का काम नहीं है, ये तो सरकार का काम है। मतलब 99% काम सरकार का है। ये तो सिर्फ एक सोशल मीडिया, एक हीरो बने घूमते रहते हैं, जो हीरो नहीं है आपको पता चल गया बॉलीवुड के लोग। लेकिन नेता लोगों ने कहा तो सारा काम है, फिर भी ये काम नहीं करेंगे आपका। अरे सिक्योरिटी कर, आपके घर के बीवी बच्चों को अगर कुछ हो रहा है, अगर, लेकिन आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, लेकिन वहां बीजेपी की सरकार है, आपको नहीं मिलेगी सिक्योरिटी, जाओ। ये इस देश की हालत है। और यही हालत अगर सुशांत सिंह राजपूत के वक्त होती तो ये देश ऐसा, सुशांत जिंदा होता और ये देश आज ऐसा नहीं होता। इस सच्चाई को हर जगह पहुंचाओ। मैं इस देश के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता, ना ही बोलता हूं, लेकिन देश को बहुत बुरी तरह खा रहे ये नेता, और उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम सब लोग हैं। आवाज़ उठाओ, वीडियो को शेयर करो।